बीटा प्लस डी के। हिंदी में अगर हम लोग बात करेंगे इस बीटा प्लस डी के की, तो हिंदी में लिखते हैं बीटा प्लस क्षय। ठीक है। अब इस बीटा प्लस क्षय के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, उसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अब पहली और इंपॉर्टेंट बात, बीटा प्लस क्षय में किसका उत्सर्जन होता है? तो बीटा प्लस क्षय में बेटा पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन। अब इसका सिंबल है क्या, कैसे शो करेंगे इसको? तो इसका सिंबल इलेक्ट्रॉन का ही भाई है, तो इसका जो सिंबल है ना, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ये +1, और आपको पता है न्यूक्लियर नंबर 0, मास नंबर क्या होता है 0, बहुत कम होता है इसलिए 0। ठीक है, आवेश होता है +1, और बीटा की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करो तो ऐसे करके ये हम लोगों ने क्या कर दिए हैं, रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब बात आती है क्या पॉजिट्रॉन, अब मैंने जैसे बताया इस पर मास क्या है, तो यहां क्या है आपका द्रव्यमान 0, द्रव्यमान संख्या क्या ली है हम लोगों ने 0, और आवेश की अगर बात करोगे, किसके आवेश, पॉजिट्रॉन के आवेश की, तो इसका आवेश होता है कितना बेटा +E। क्लियर है? अब होता क्या है पॉजिट्रॉन में, कैसे रिएक्शन होती है, बीटा प्लस जो डीके हो रहा है उसमें कैसे पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो आइए चर्चा करते हैं उसकी। ठीक, तो जैसे एक हम लोगों ने पेरेंट न्यूक्लियस लिया, पितृ नाभिक, इसकी परमाणु संख्या है आपके पास, परमाणु क्रमांक Z और न्यूक्लियो नंबर A। ठीक, अब यहां से क्या हो रहा है, रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, और ये जो नाभिक है, अस्थिर नाभिक है, वो पॉजिट्रॉन को बाहर निकालता है। ये पॉजिट्रॉन को बाहर निकाल दिया, और ये क्या है आपके बीटा कण, यही जो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, यही क्या है बीटा कण। ठीक है, अब यहां से इस अनस्टेबल अस्थाई अस्थिर नाभिक ने क्या किया, एक पॉजिट्रॉन को बाहर निकाला अपने अंदर से, तो डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगी, जो पुत्री नाभिक बनेगा, उसमें क्या होगा, क्योंकि आपको पता है संवेग संरक्षित रहना चाहिए, संवेग संरक्षण के साथ साथ ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, संरक्षित, और ये जो क्वांटिटी हैं ये भी संरक्षित होनी चाहिए, LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर Z है, इधर भी Z होना चाहिए, यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A होना चाहिए। क्लियर? तो ये +1, इसमें से +1 एमिट हो गया है, तो यहाँ क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका Z-1। अब दोनों को ऐड करो, क्या Z आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। न्यूक्लियर नंबर 0 है, इसको ऐड करोगे तो A + 0, ये आ जाएगा आपके पास है। इसी के साथ साथ एक और निकलता है जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ये इस प्रकार से नहीं मिलते हैं आपको, जब रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन अभिक्रियाएं होती हैं तब ये आपको दिखेंगे। और रही बात पॉजिट्रॉन की, इसकी ये भी जब रेडियो एक्टिव रिएक्शन से दिखेंगी, इसका पहले अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर बात करोगे ये पॉजिट्रॉन निकल रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी चर्चा आप जाएं और करें कि जब हम लोग ने चर्चा की थी, किस चीज़ की चर्चा की थी हम लोगों ने, कि भाई जब अल्फा कण निकले थे और इस नाभिक के अंदर क्या होता है भाई, प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि पॉजिट्रॉन है इसके अंदर और न्यूट्रॉन है आपका इसके अंदर, बट जैसे आपने चर्चा की किस चीज़ की, कि भाई जैसे हम लोगों ने परमाणु पढ़ा, परमाणु में क्या हुआ था कि जब हायर स्टेट से उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते थे, तो दो ऊर्जा स्तर का जो अंतर होता था उसके बराबर एनर्जी का फोटोन एमिट करते थे। तो हमने पहले ये तो नहीं पढ़ा ना
कि परमाणु में फोटोन है। हमने ये तो नहीं पढ़ा कि परमाणु में ही फोटोन है, हमने तो ये पढ़ा था कि भाई कि इनके ऑर्बिट्स होते हैं और उस ऑर्बिट्स की ऊर्जाएं होती है। अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी संक्रमण कर सकता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जा सकता है। उच्च ऊर्जा स्तर में वो अस्थायी होता है, स्टेबल होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो वो अपनी मूल अवस्था में फिर वापस जाना चाहता है, तो फिर वापस संक्रमण करेगा, फिर उतनी एनर्जी का जो होगा फोटोन इमिट करेगा। तो फोटोन की चर्चा तब आई जब संक्रमण हुआ, जब संक्रमण हुआ तब, पहले से तो नहीं था। तो ऐसे ही यहां पर ये पॉजिट्रॉन भी है, और इससे पहले जो बीटा माइनस डी के हुआ उसमें भी यही है कि उसी समय बन रहा है वो, उसी समय बन रहा है वो। ठीक, तो अब आप देखोगे कि भाई नाभिक के अंदर, जो नाभिक है आपका, नाभिक के अंदर क्या होता है, ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन ही तो निकल सकता है और न्यूट्रॉन ही तो निकल सकता है, इसके अलावा थोड़ी कोई निकल सकता है। लेकिन ये जब रिएक्शंस होने लगी, अभिक्रियाएं होने लगी, तभी निकली, जब क्षय हुआ तब निकली। ठीक है, तो ये समझ के रखें। अब दूसरी चर्चा ये होती है बेटा कि ये जो बीटा प्लस डीके है ये हो क्यों रहा है, किस कारण से हो रहा है। भाई कारण भी तो होना चाहिए ना कि किस कारण से बीटा प्लस डीके ये हो रहा है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं कि बीटा प्लस डीके क्यों हो रहा है। और हम लोग इसमें थोड़ी सी प्रीवियस लेक्चर की एक चर्चा करते हैं कि जो मैंने स्टेबिलिटी बेल्ट बता रखा था, और ये ग्राफ किसके अंदर बना रखा था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के अंदर। ये ऐसे करके जाता था, फिर ऐसे करके जाता था। ठीक, अब ये स्टेबिलिटी बेल्ट है आपकी, और इस बेल्ट पर जितने भी नाभिक होंगे, जितने भी नाभिक होंगे वो क्या होंगे, स्थिर नाभिक। इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर जितने भी नाभिक होंगे वो क्या होंगे, स्थिर। और इसके इधर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होंगे बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इस इन वालों की चर्चा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कर ली। अभी हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं बेटा, इस स्टेबिलिटी बेल्ट के जो इस तरफ हैं, जो इस तरफ हैं, जो इस तरफ एलिमेंट हैं, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है क्या ये भी रेडियो एक्टिव हैं, अनस्टेबल हैं, बिल्कुल हैं। अब देखिए ये जो है इस स्टेबिलिटी बेल्ट के इस तरफ वाले, इनमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है। अब किसी नाभिक के अंदर, अब ध्यान से समझें, किसी नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या वैद्युत बल जो लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल प्रतिकर्षण वाला, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन है भाई, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं है ना, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं है। और वैसे भी बात, न्यूट्रॉन क्या है, कम है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कम है तो नाभिकीय बल जो लग रहा है वो भी कम ही लग रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, इसमें प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करता है, आवेश तो होता है इस पर, प्लस ही आवेश, देखें ये रहा प्लस ही आवेश। अब प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, विद्युत प्रतिकर्षण लगाएगा, नाभिक को फोड़ना चाहेगा, नाभिक अस्थायी होगा। फोड़ने से इन द सेंस मतलब ये है कि भाई वो जो नाभिक है वो अस्थिर हो गया, अब खलबली मची है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण लग रहा है, छोड़ो, जाने दो, जाने दो। ठीक है, वो बोल रहा है कि जाने दो हमें, लेकिन कैद कर रखा है, नाभिक के बल भी हल्का सा लग रहा है, लेकिन प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है तो नाभिक अस्थायी है, अस्थायी है। अब हमें क्या करना है, इस नाभिक को स्थायी करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इनसे प्रोटॉन निकालने पड़ेंगे, या पॉजिट्रॉन आप निकालो, प्लस चार्ज निकालना पड़ेगा आपको। तो उससे क्या होगा, जैसे एक कहानी और यहां परफॉर्म होती है। क्या कहानी परफॉर्म होती है यहां पर, कि आपका प्रोटॉन इस समय क्या बन रहा है, न्यूट्रॉन। आपका प्रोटॉन नाभिक के अंदर ही क्या बन जा रहा है, न्यूट्रॉन, प्लस चार्ज निकाल के।
ठीक है, पॉजिट्रॉन निकालेगा, एमिट करेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन। तो ये नाभिक के अंदर हो रहा है। किसमें हो रहा है बेटा, ये नाभिक के अंदर हो रहा है। किसके लिए, इस नाभिक को इस स्टेबिलिटी पर, बेल्ट पर लाने के लिए। अब ये हो सकता है कि एक ही शय में हो, और ये भी हो सकता है कि कई शय में हो, है ना। तो जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेगा तो नाभिकीय, जैसे न्यूट्रॉन बना, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी प्रोटॉन की संख्या से, तो भाई नाभिकीय बल बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत बल। तो ये जो प्रतिकर्षित कर रहे होंगे और ये जो आकर्षित कर रहे होंगे, भाई नाभिकीय बल क्या होता है, भाई वो सबको जकड़ के रखेगा। तो जो फोड़ना चाह रहा था, नाभिक को फोड़ना चाह रहा था, वैद्युत बल उसको क्या करेगा, बराबर कर लेगा नाभिकीय बल, है ना। तो नाभिक हमारा क्या हो जाएगा, स्थायी। अब ये कितने क्षय के बाद होता है स्थायी, ये पता नहीं है, ठीक है। 1 के भी साथ भी हो सकता है, 10 के बाद भी हो सकता है, 100 के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था इन दोनों के ग्राफ के अंदर कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो है वो 1 अगर हुआ, 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा, 1.6 से कम या बराबर, तो ये इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर लाई करेंगे और वो नाभिक क्या होंगे बेटा, स्थिर। तो यहाँ पर ये जो रेशो ये कम हो गया, तो इस रेशो को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब बढ़ाओगे तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट पे आएंगे, और जब आ जाएंगे तब ये जो नाभिक होंगे ये क्या हो जाएंगे बेटा, स्थिर। तो यहां से पता पड़ा आपको कि ये जो नाभिक हैं बीटा प्लस 6 वाले, ये क्या है, इस स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे की ओर, मतलब इनमें प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा है। और पूरी कहानी हम लोगों ने अभी पढ़ ली है कि हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। न्यूट्रॉन के नंबर कैसे बढ़ेंगे, तो न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे, ये प्रोटॉन है इसी नाभिक के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन के अंदर। बीटा प्लस क्षय करके पॉजिट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकाल के, प्लस चार्ज को बाहर निकाल के वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन। क्लियर है। तो आइए इसकी चर्चा और थोड़ी सी करते हैं। यहां पर हम लोग करते हैं। अब जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल लें, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें यहां से। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका है 7 नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां से ये बीटा प्लस 6 कर रहा है और एक पॉजिट्रॉन को अपने अंदर से क्या कर रहा है, एमिट कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन में। देखें +1, तो यहां से Z-1 मतलब 6, और ये संख्या क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। आई बात समझ में, सॉरी 12 प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। यहां से पॉजिट्रॉन बाहर निकला 0+, अब इसी के साथ साथ यहीं पर क्या निकलेगा आपके पास, ये न्यूट्रॉनो भी निकलेगा यहाँ से। जैसे ये जो है इसने ये बीटा प्लस 6 किया, बीटा प्लस 6 करने के बाद कार्बन निकला, इसी के साथ इसी ये निकलेगा न्यूट्रिनो, और प्लस कुछ ऊर्जा भी निकलेगी, है कि नहीं, कुछ ऊर्जा भी यहाँ भी निकलेगी। क्लियर है। तो न्यूट्रोनो, अभी एंटी न्यूट्रोनो की कहानी हमने पढ़ी, तो यहाँ भी न्यूट्रोनो आता है, प्लस चार्ज में, प्लस क्षय में क्या आएगा, न्यूट्रिनो, और आपका जो नेगेटिव क्षय बीटा माइनस है उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर क्या आएगा भाई, एंटी न्यूट्रिनो। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है असलियत में, जैसे हमने बताया कि वास्तव में
वास्तव में बीटा प्लस क्षय में नाभिक के अंदर, मतलब ये जो पूरा जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है, ये नाभिक के अंदर ही कहानी हो रही है, समझ रहे? नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है, अब किस तरह से बता रहा है भैया? है तो ये आपका प्रोटॉन, देखें, प्रोटॉन आवेश 1, द्रव्यमान संख्या 1। अब ये किस में बदल जा रहा है? न्यूट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन का आवेश 0, न्यूक्लियन नंबर, परमाणु संख्या क्या हो गई? 0, और ये न्यूक्लियन संख्या 1, ठीक, द्रव्यमान संख्या 1। अब देखें तो ये बराबर ये होना चाहिए, लेकिन नहीं है बराबर, तो क्या करेंगे? तो यहाँ से ये एक पॉजिट्रॉन को एमिट करेगा, तो यहाँ से ये हो गया आपके पास +1 और ये 0, ठीक है। और इसी के साथ साथ न्यूट्रिनो को भी क्या करेगा? एमिट करेगा। न्यूट्रिनो भी क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ से जब देखोगे ये पॉजिट्रॉन जो है आपका कहाँ उत्पन्न हो रहा है? नाभिक के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉजिट्रॉन, जैसे मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये जो पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये उस रिएक्शन में ही बन रहे हैं जैसे फोटोन बनते थे नाभिक के अंदर, समझ रहे हैं? ऐसे तो यहां भी पॉजिट्रॉन नाभिक के अंदर ही बन रहा है। आप समझ जाए, जैसे फोटोन थे, जैसे फोटोन हुए थे ना, रिएक्शंस के टाइम बने थे, संक्रमण हुआ है ऊपर से नीचे, तो ऐसे यहाँ भी है। यहाँ भी क्योंकि नाभिक में भी क्या होते हैं बेटा? ऊर्जा स्तर, समझे? तो यहाँ भी क्या बना आपका? रिएक्शन के टाइम पॉजिट्रॉन नाभिक के अंदर ही बन रहा है। अब जैसे आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है आपका? ये जो है आप देखेंगे यहाँ से, जैसे आप प्रोटॉन से कहाँ जा रहे हैं? इसी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बना रहे हैं, तो क्या बढ़ रहा है? द्रव्यमान, मास, मतलब इसको लिखें द्रव्यमान बढ़ रहा है। अब आप चक्कर में फंसे, सर द्रव्यमान कैसे बढ़ रहा है? तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था? कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये होता है। और मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है बेटा, वो कितना होता है? 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आप देखो दोनों में स्लाइटली सा चेंज है। क्या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है प्रोटॉन के द्रव्यमान से? है आया ना ज्यादा? तो देखो उसका द्रव्यमान कितना है? 1.6726, और इसका द्रव्यमान कितना है? 1.6749, 10⁻⁻27 किलोग्राम है। टन टन। तो यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है? द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो द्रव्यमान आया कहां से? ये भैया द्रव्यमान आया कहां से? अरे अगर मान लो कोई चीज बढ़ रही है, सॉरी कोई चीज बदल रही है, तो बदल जाए, द्रव्यमान में थोड़ी चेंज होगा। लेकिन यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? कि भाई द्रव्यमान बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान कैसे बढ़ रहा है? क्या यहां पर ऊर्जा ले रहा है ये? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था मास एनर्जी इक्विवेलेंस, अभी आपको मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। तो जो आइंस्टीन सर की रिलेटिव इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी थी,
डेल्टा एम इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर, हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या ये चीज वहीं से मिल रही है? भाई द्रव्यमान बढ़ रहा है, इसका मतलब ऊर्जा ली गई होगी। द्रव्यमान किससे बढ़ रहा होगा? ये ऊर्जा ली गई होगी। और ऊर्जा किससे ली गई होगी? ये ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा से ली गई। तभी तो द्रव्यमान बढ़ा, नहीं तो द्रव्यमान बढ़ता कैसे? तो कहीं से तो एनर्जी ली गई होगी। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा से ये ऊर्जा ली गई होगी। भाई आप ये तो मानते हो कि जितना ये प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन का द्रव्यमान जितना है उतना ही ये बना सकता है, उतने द्रव्यमान का, मतलब कि उतने द्रव्यमान का बनाएगा या उससे कम द्रव्यमान का। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर रिएक्शन से कि जैसे प्रोटॉन से हम न्यूट्रॉन में जा रहे हैं तो द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप देख लें प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान बढ़ा तो ये किससे बढ़ा? तो आप याद रखें जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन सर की, समझ रहे कि मास ही एनर्जी है और एनर्जी ही मास है, और मास बढ़ा है तो जरूर एनर्जी ली होगी इसने। कहाँ से ली होगी? नाभिक की बंधन ऊर्जा से। समझ रहे हैं बात? नाभिक की बंधन ऊर्जा से। इसलिए बीटाशय में ऊर्जा जो है ना, नाभिक की बंधन ऊर्जा द्वारा दी जाती है। मैं लिख देता हूं यहां पर, बीटा प्लस क्षय में ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा द्वारा दी जाती है। समझे बात? तो अगर द्रव्यमान उसका बढ़ रहा है बेटा, तो उसने ऊर्जा जरूर कहीं से अवशोषित की होगी। समझ रहे हैं? तो ऊर्जा अगर अवशोषित कर रहा है वो, तो ऑब्वियस सी बात है उसका मास बढ़ेगा। उसका मास क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। अब ऊर्जा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं? जैसे ये Q है, तो ये Q कैसे निकालोगे आप? जो ऊर्जा ली होगी उसने, तो Q हम निकाल सकते हैं कैसे? Q इक्वल्स टू, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या होगा आपके पास? आप क्या क्या कर सकते हो? ये भाई मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ वाई, ये डेल्टा एम। ठीक है, अब क्यों निकालने हैं आप? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपके पास मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ ई प्लस मास ऑफ वाई, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इंटू सी स्क्वायर। और यदि आप शॉर्टकट में जाना चाह रहे हो तो डेल्टा एम, ये मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ ई प्लस मास ऑफ वाई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा किसके द्वारा दी जा रही है यहाँ पर? तो मैं पहले बता दूं यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा अवशोषण। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऊर्जा अवशोषण हो रहा है बेटा। हसरते दिल में दबाने से क्या होगा? सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी
भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। क्योंकि द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान बढ़ने का ये मतलब है कि ऊर्जा क्या हो रही है आपकी, अवशोषित हो रही है। क्योंकि ऊर्जा अगर अवशोषित होगी तभी तो द्रव्यमान बढ़ाएगा, क्योंकि ऊर्जा ही द्रव्यमान है और द्रव्यमान ही क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो ऊर्जा इसको मिल रही होगी, ये किसके द्वारा मिल रही होगी, नाभिक की बंधन ऊर्जा से। ठीक है, और नाभिक की बंधन ऊर्जा से ये ऊर्जा लेकर क्या कर दे रहा है, द्रव्यमान को बढ़ा दे रहा है। समझ रहे हैं, चाहे इतना सही बढ़ा रहा है, आप देख रहे हैं इतना से बढ़ा तो रहा है, कुछ ऊर्जा ली तो होगी उसने, कुछ ऊर्जा उसने अवशोषित की होगी, तभी तो द्रव्यमान बढ़ाया उसने। क्लियर है। तो आप वीडियो पॉज करें बेटा, इसको लिख लें। क्लियर है, ये होता है बीटा क्षय आपका। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे बीटा प्लस क्षय के अंदर ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि बीटा प्लस क्षय में जो नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बीटा प्लस क्षय में प्रोटॉन की संख्या नाभिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो इनके अंदर प्रोटॉन में स्थिर विद्युत बल लगता है प्रतिकर्षण वाला, तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो नाभिक क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। अब वो बेचैन है क्षय के लिए, लेकिन हमें क्या करना है, उसको स्थायी अवस्था में लाना है। तो या तो हम उसमें न्यूट्रॉन डालें या वहां न्यूट्रॉन बनाए। तो हम लोग क्या करते हैं, नाभिक के अंदर ही न्यूट्रॉन बनाते हैं। अब न्यूट्रॉन कैसे बनेगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन अपने प्लस चार्ज को निकाल के किसमें बदल जाता है, न्यूट्रॉन में। ठीक है, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो न्यूट्रॉन आएगा तो नाभिकीय बल आएगा। अब नाभिकीय बल जैसे आएगा तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण कम होगा, आकर्षण बढ़ेगा। जब दोनों ये बराबर हो जाएंगे तो नाभिक क्या हो जाएगा अपना, स्थायी। तो इसी कहानी को पूरी करने के लिए ये रिएक्शंस होती हैं। या स्थायी नाभिक एक्स पितृ नाभिक, एक पॉजिट्रॉन को बाहर निकाला, डॉटर न्यूक्लियस मिला, इसी के साथ साथ एक न्यूट्रिनो बनाएगा। क्यों बनाएगा, ऊर्जा संरक्षण के लिए और संवेग संरक्षण के लिए ये उत्सर्जित होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बीटा क्षय में जो ऊर्जा निकल रही है वेरिएबल टाइप निकल रही है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा। तो इसमें क्या होगा, उसके संरक्षण के लिए इसको निकालना ही पड़ेगा। समझ रहे, तो प्लस कुछ ऊर्जा भी निकलेगी। तो ये रहा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिट्रॉन नाभिक के अंदर ही बन रहे हैं। जैसे फोटोन की चर्चा हुई परमाणु, वैसे यहाँ भी हुई। यहाँ पर देखा हम लोगों ने द्रव्यमान बढ़ रहा है। द्रव्यमान कैसे बढ़ेगा भैया, अगर प्रोटॉन है तो अपने बराबर बना ले या अपने से कम बनाएगा, अपने से ज़्यादा द्रव्यमान का कैसे बना सकता है। तो यहाँ से रिएक्शन ये समझ में आई कि भैया न्यूट्रॉन अगर बन रहा है तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो मतलब इसने ऊर्जा अवशोषित की है। तो ऊर्जा कहाँ से अवशोषित की है, ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा से अवशोषित की है। और ये है पूरा टर्म, समझ रहे हैं। तो ये वाली बेटा चर्चा है। इसको वीडियो पॉज करें, लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलें बेटा। अब इसमें एक अन्य प्रकार का भी बीटा क्षय होता है। कौन सा होता है वो, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। अब इसके अंदर जो होता है एक अलग प्रकार का क्षय होता है नाभिक में एक अन्य प्रकार का बीटा प्लस क्षय होता है। कौन सा होता है भाई, देखें आज। सॉरी, नाभिक में एक अन्य प्रकार का बीटा क्षय प्रेक्षित बीटा प्लस क्षय प्रेक्षित होता है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। मतलब अगर इंग्लिश में बोलो ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर।
इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे भाई? अब नाभिक से ऊर्जा लेना बहुत कठिन टास्क है। जो आपने अभी अवशोषित ऊर्जा ली, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला, वहां पर क्या है, आपका द्रव्यमान बढ़ा। अब द्रव्यमान के कारण ऊर्जा चाहिए होगी, क्योंकि तभी तो द्रव्यमान बढ़ेगा, अगर ऊर्जा होगी तभी तो वहां तो हम लोगों ने ले लिया कि भाई ये ऊर्जा कहां से मिल रही होगी इसको, नाभिक की बंधन ऊर्जा से। लेकिन कभी कभी परेशानी खड़ी हो जाती, मना कर देता है, मैं नहीं दूंगा भाई, मैं नहीं दूंगा, मेरी मर्जी, नहीं दूंगा। तो इस चक्कर में क्या करेगा प्रोटॉन बेचारा? मान लो आपको कोई मना कर दे, नहीं हम नहीं देंगे, तो क्या करोगे भाई? कोई तो चारा निकालना पड़ेगा, है ना? तो फिर प्रोटॉन क्या करेगा, तरीका ढूंढेगा, सोर्स लगाएगा कि हमें कौन देगा, हमें कौन देगा इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, आइए हम लोग करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे होता है देखें। कि भाई आपका एक प्रोटॉन था, प्रोटॉन बदल गया किसमें, न्यूट्रॉन में। जब यहां से यहां गए तो हमने देखा क्या, द्रव्यमान बढ़ रहा है। क्या कर रहा है बेटा, द्रव्यमान इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पहले इस संरक्षण तो कर लो। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, चलो ये तो ठीक बात है। लेकिन यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपको पता ही है, एक पॉजिट्रॉन निकल जाएगा। अब ये द्रव्यमान संख्या 0 प्लस एक न्यूट्रिनो भी निकलेगा, अच्छी बात है। अब यहां से यहां गए तो द्रव्यमान बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ रहा है, इसका मतलब इसने ऊर्जा अवशोषित की है। अब ऊर्जा पहले तो चर्चा कर ली कि भाई ये ऊर्जा कहां से मिल रही होगी, नाभिक की बंधन ऊर्जा से मिल रही होगी। अब दूसरी बार नाभिक ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे भैया, तो नहीं देंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर एक फिनोमिना अकर होता है यहां पर। अब इसके लिए क्या चाहिए होगी, ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा। तो आवश्यक ऊर्जा कितनी है, कितनी है बाबा? ये आपके पास डेल्टा एम इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर, इतनी ऊर्जा की जरूरत है बा। अगर मास आपको बनाना है, मास बन रहा है, तो इतनी ऊर्जा आवश्यक है, क्योंकि मास से ही ऊर्जा, ऊर्जा से ही मास, ठीक। अब ये ऊर्जा कहां से मिलेगी, नाभिक ने तो मना कर दिया, वो नहीं देगा। आप तो यहां पर क्या होता है आपको पता है, हम लोगों ने बात की थी कि भाई ये आपका नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है। अब इसके बाहरी कोश में शेल है। भाई बाहर क्या है, परमाणु की अगर बात करें तो नाभिक के बाहर क्या है, कोश है। अब जैसे बड़े हम लोग भारी नाभिकों की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो केशल होती है वो काफी क्लोज होती है नाभिक के। जो ये केशल है बेटा, ये वाली, ये नाभिक के बहुत पास में होती है। तो आपको पता है कि जैसे छिपकली होती है या मेंढक है, वो जैसे कोई वो कीड़े उड़ते हैं तो उनको ऐसे जीभ लपका के फटाक से खींच लेती है। मतलब मान लो मेंढक बैठा है और यहाँ से कोई जा रहा है, तो क्या करेगा, अपनी जीभ निकाल के ये तो ऐसे ही यहाँ भी क्या होता है, ये प्रोटॉन ना, इसके अंदर का प्रोटॉन ये फटाक से जीभ लपकाएगा और इसको अपने अंदर खींच लेगा। किसको, अबे के को नहीं, इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को। थोड़ा बड़ा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये आपका नाभिक प्लस अब देखें इसकी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, के शेल की। अब के शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला क्या करेगा भाई, नाभिक के बंधन ऊर्जा तो मिल ही नहीं रही है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, लेकिन तो ये क्या करेगा, ऊर्जा की जरूरत तो है ना, क्योंकि भाई नाभिक को क्या करना है आपको, स्थायी। तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलना ही पड़ेगा। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या कब बदलेगा भाई, वो तो दे ही नहीं रहा है ना।
जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो मास की जरूरत है, तो आएगा कहां से? अब कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन क्या कहता है, कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो क्यों ना बाहर थोड़ा सा देखा जाए और वहीं से खींच के लाया जाए और यहीं बनाया जाए। समझ रहे हैं बेटा बात, कि इसको अंदर घर के अंदर नजर नहीं आया कुछ, भाई कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना बाहर से मंगाया जाए। भाई मान लीजिए भूख लग रही है, आदमी भूखा है, उसको बचाना है, तो घर के अंदर तो कुछ बना ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, होटल से ऑर्डर देके मंगाना पड़ेगा, ये खुद जाके लाना पड़ेगा। तो यहाँ से जोमेटो से बुक किया कि भैया एक थाली पैक करके ले आओ, तो गेट तक तो जाना ही पड़ेगा, गए गेट से फटाक से लेके चले आए। तो यही ये भी क्या कर रहा है, ये नाभिक के अंदर का प्रोटॉन फटाक से यहाँ पहुंचा, अब पहुंचने के बाद देखा, क्योंकि भारी नाभिकों में क्या होती है, जो केल शेल होती है ना, काफी पास होती है न्यूक्लियस के, ये मैंने दूर बना रखा है आपको दिखाने के लिए से, ये काफी पास में होती है। तो जैसे जाएगा वैसे लेके इलेक्ट्रॉन को चिपका लेगा, और चिपकाने के बाद न्यूट्रॉन खटाक से बना देगा, न्यूट्रॉन बना देगा। कैसे बनाएगा, +1 चार्ज -1 चार्ज, न्यूट्रॉन उदासीन, स्थिर वैद्युत फर्स्ट, सोचिए आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आवश्यक ऊर्जा कहां से मिल गई इसको। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे न्यूट्रॉन सॉरी ये इलेक्ट्रॉन, इस पर आवेश कितना बेटा माइनस, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां आएगा तो ऊर्जा स्तर का अंतर होगा, ऊर्जा स्तर का अंतर होगा, ठीक है। तो जो ऊर्जा स्तर का अंतर होगा, तो यहां पर क्या होगा, एक रेस भी निकलेगी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बाद में, एक्स किरण है, अभी मैं लिख दूंगा, उसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण कैसे हो रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण, ये कब होता है बेटा, याद रखेंगे जब नाभिक ऊर्जा नहीं देता है प्रोटॉन को, कि भाई तुम लोग न्यूट्रॉन बना लो, तो प्रोटॉन को कोई ना कोई चारा निकालना पड़ता है। तो क्या करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के कोश के इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण कर, मतलब कैप्चर कर, न्यूट्रॉन में बदल रहा है, न्यूट्रॉन में बदल रहा है, न्यूट्रॉन में क्या हो रहा है बेटा, बदल रहा है। समझे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे हो रहा है, ये यहां से ऐसे, ठीक है। अब यहां पर जो परफॉर्म हो रही होगी रिएक्शंस, वो क्या हो रही होगी, ये प्रोटॉन, ये अब इसने कैप्चर किया एक इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ये कैप्चर किया, -1 चार्ज, न्यूक्लियर नंबर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, -1 +1 0 0 1 1, ये क्या है। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। कहा है रे बाबा, ये कहा है, कुछ नजर आ रही है तुम्हें, ये न्यूट्रॉन ही है जो आपने देखा। मजा आया। और ये न्यूट्रॉन भी साथ में निकलेगा, क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। अब इसको मान लो इधर लेके जाओगे तो +1 हो जाएगा, वैसे ही इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, +1। देखा ना, एक प्रोटॉन ने खबच चिपकाया, क्या बन गया, न्यूट्रॉन। समझे, +1 न्यूट्रॉन साथ में निकला। आई बात समझ में, यहां से क्लियर हुए।
और सामान्यता ये किस में होता है, जो मैंने बताया ना आपको कि के शेल पास में होती है, ये भारी परमाणुओं में होता है बेटा। कहाँ होता है? भारी परमाणुओं में। ठीक है, भारी परमाणुओं में होती है। दूसरी बात ये याद रखना है, इसमें क्या होता है, कभी कभी नाभिक जो होता है आपका, ये बीटा प्लस क्षय के लिए, या मैं लिख देता हूं, आप लिख लें उसको, है ना, क्या लिखना है लिख देता हूं। तो ये देखें बच्चों, आपके लिए लिख दिया गया है पूरा, है ना। तो जितना भी आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे होता है, कैसे प्रग्रहण करता है, ये देखें, ठीक है। तो ये किस में होता है? भारी परमाणुओं में होता है। क्या लिखा है मैंने पढ़ लेता हूं मैं एक बार। कभी भी नाभिक बीटा प्लस क्षय के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं देता है, तो इस कारण नाभिक के अंदर का प्रोटॉन के कोश के इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण करता है। अब मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया कैसे करता है, जैसे मेढक कीड़ों को पकड़ता है ना, कर लेता है, तब इसके संगत की कक्षा में रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। सही बात है, ओबे सी बात है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर ये तो खाली हो गया ना, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस वैकेंसी को, जो इस वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है, इस वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, कूदेंगे। क्योंकि प्रत्येक निकाय जो होता है बेटा, एवरी सिस्टम, जो प्रत्येक निकाय होता है, वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है। तो मिनिमम एनर्जी में ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर में है, तो ये संक्रमण करेगा यहाँ पर, ये अपनी मूल अवस्था में आना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट में। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो इनकी ऊर्जा स्तर का अंतर है, जैसे के एल वाला भरता है के को, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर है, -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एमिट करेगा। तो वो जो रेडिएशंस निकलती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, एक्स किरणें। क्या निकलती है? एक्स किरणें। तो ये निकलती है कि जब यहाँ से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। तो उस रेडिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जो के शेल से, जो एल शेल से के शेल में आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, के अल्फा। के अल्फा एक्सरे, एक्सरे में पढ़ा ना, के अल्फा एक्सरे, समझे बात? ये वाली चर्चा है। तो वीडियो पॉज करें बेटा, पूरा लिख लें, पूरा आपको समझा दिया गया है यहाँ पर, क्लियर है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं गामा क्षय। तो लिख लें बेटा इसको जल्दी से। हाँ बच्चों, हो गया? लिख लिया भाई? लिख लिया है? चलिए देखते हैं, आगे मिटा रहा हूं मैं। अब एक छोटी सी टर्म और हम लोग पढ़ लें कि जैसे भाई मास घटता है, मास घटेगा तो ऊर्जा क्या हुई होगी, मुक्त हुई होगी, है ना। और अगर मास बढ़ा है तो ऊर्जा क्या हुई होगी, अवशोषित हुई होगी। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सी प्रोसेस है, कौन सी नहीं है। देखें, तो हम लोग इसकी बात करते हैं बीटा प्लस, सॉरी, बीटा माइनस 6 में। बीटा माइनस 6 में क्या होता था बेटा, कि जो एक न्यूट्रॉन होता था आपका, वो किस में बदलता था, प्रोटॉन में। अब प्रोटॉन में इधर 0 है, इधर 1 है, तो इसमें ये ऐसे होता था। अब संतुलन में करना है, संरक्षित करना है, तो यहाँ पर बीटा माइनस 6 में क्या होता था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था, ठीक है, और प्लस एंटाई न्यूट्रॉन में भी निकल जाता था, यहाँ पर एंटाई न्यूट्रॉन में भी निकलता था। अब देखिए न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6726 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। देखें तो न्यूट्रॉन का मास क्या है, ज़्यादा है, किसके मास से, प्रोटॉन के मास से। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है भाई, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, आपका मास, द्रव्यमान घट रहा है, घट रहा है। द्रव्यमान क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। और द्रव्यमान अगर घट रहा होगा, अगर द्रव्यमान
घट रहा है, मतलब कि द्रव्यमान कम हो गया। लेकिन द्रव्यमान कम हो गया तो गया कहाँ? इसका मतलब कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, समझ रहे हैं? तो यहां ऊर्जा क्या हुई? मुक्त हुई, ऊर्जा मुक्त हुई। ऊर्जा क्या हुई बेटा? मुक्त हुई। और इसी मुक्त ऊर्जा को या निष्कासित ऊर्जा को, या हम लोग लिखे निष्कासित ऊर्जा, ज्यादा सही आएगा। रिलीज हुई ना, तो निष्कासित ऊर्जा लिखते हैं, निष्कासित ऊर्जा। ठीक है, द्रव्यमान घटा तो ऊर्जा क्या हुई? निष्कासित। और इसी निष्कासित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया। समझ रहे हैं? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया या अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखो ज्यादा सही रहेगा इसमें, अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया मतलब लगता है ना रिएक्शंस टाइप में, प्रक्रिया मतलब हिंदी का शब्द, ये भी हिंदी का है, लेकिन अभिक्रिया लगता है कि साइंस चल रही है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहां पर बीटा प्लस क्षय में, तो बीटा प्लस, ये तो बीटा माइनस क्षय की बात हुई। अब बीटा प्लस क्षय की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बीटा प्लस क्षय में क्या होता था? आपका जो प्रोटॉन होता था वो किसमें बदल जाता था भाई? जैसे ये प्रोटॉन है आपका, ये प्रोटॉन चार्ज 1+1, न्यूक्लियन नंबर 1, ये किसमें रूपांतरित होता था? न्यूट्रॉन में। और न्यूट्रॉन की परमाणु क्रमांक 0, द्रव्यमान संख्या 1। संरक्षण नहीं है, तो संरक्षण करने के लिए एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा, ये प्लस एक एंटी न्यूट्रॉनो भी, सॉरी न्यूट्रॉनो भी निकलेगा। समझ रहे? तो ये हुआ। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, जब ये यहां से यहां गया तो द्रव्यमान क्या हो रहा है? द्रव्यमान बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? प्रोटॉन से ज्यादा। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? कम, इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो यहां क्या हुआ होगा? यहां पर ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, क्योंकि भाई जानते हैं ना कि मास से ऊर्जा, ऊर्जा से मास, तो द्रव्यमान बढ़ा है, इसका मतलब ऊर्जा अवशोषित हुई है। तो ऊर्जा का अवशोषण हुआ यहां पर। अब शोषित ऊर्जा, तो जहां भी आपको नजर आए ना बेटा अवशोषित ऊर्जा की, ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? वो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये जस्ट बात सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो ऊर्जा अवशोषित हुई होगी, तभी द्रव्यमान बढ़ा। तो अवशोषित अगर ऊर्जा है तो उस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दूसरी, ऊर्जा क्या हो रही है भाई? यहाँ से यहाँ द्रव्यमान घट रहा है, तो द्रव्यमान घट रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी, निष्कासित ऊर्जा निष्कासित की गई होगी। तो निष्कासित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आए क्लियर हुई बात समझ में? तो इसको वीडियो पॉज करें, लिख लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गामा, गामा क्षय। चले लिखे बेटा। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 180021 799 180021 2121799।